एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, अच्छा सुनो सुनो, क्या अच्छा तुम्हें पता है अयोध्या में बेटे का जन्म कैसे होता? कहा कैसे? कहा वहां पर माताएं खीर खाती हैं और बेटा जन्म ले लेता है। अच्छा, राम जी तो शांत है, पर लक्ष्मण जी सोचे ऐसे काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब आपको पता है मिथिला में बेटियां कैसे होती हैं? कहा नहीं। कहा हमारे अयोध्या में तो खीर भी खाने की आवश्यकता पड़ती, पर मिथिला में तो जाओ, फावड़ा चलाओ और खेत से बेटी लेके घर आ जाओ। बस यही कहानी है यहाँ की। सखियां भगवान से खूब विनोद करती हैं। एक सखी ने कहा, भाई अयोध्या में न्योता नहीं गया था, और ये बात सत्य है कि अयोध्या में हर जगह निमंत्रण पहुंचा, पर अयोध्या में निमंत्रण नहीं पहुंचा था। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, आप लोग बिना बुलाए चले आए, किसने बुलाया था आपको? अब तो लक्ष्मण जी की बड़ी बेइज्जती हो। लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, ये घटना है, मैंने सुना है ऐसा कि एक बार एक व्यक्ति मिथिला से कहीं जा रहा था, तो जाते समय रास्ते में एक, क्या बोलेंगे उसे, खाई पड़ा। तो उस खाई में एक गौ माता गिर पड़ी थी, और वो आदमी अपने ससुराल जा रहा था। अब ससुराल जाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गौ मैया गिरी पड़ी हैं, तो उसने क्या किया कि गौ मैया को निकाला नहीं, दलदल में फंसी थी, उसने निकाला नहीं, और गौ मैया को ऐसे ही छोड़ करके पार करके चला गया। गौ मैया को क्रोध आ गया। गौ मैया ने श्राप दे दिया, कहा जाओ जिस पत्नी को देखने के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, उसे जैसे ही देखोगे अंधे हो जाओगे। अब तो हुआ गड़बड़। बेचारा पहुंचा ससुराल में, जैसे पहुंचा आंख बंद कर लिया। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या, आंखें क्यों बंद कर लिया आपने? पति ने कहा, मैं जैसे तुम्हें देखूंगा अंधा हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, खोलो तो सही, मैं देखती हूँ कैसे होंगे। जैसे ही पति ने आंख खोली, पत्नी को देखा, अंधा हो गया। और जब अंधा हो गया, पत्नी बड़ी परेशान हुई, रोने लगी। दोनों पति पत्नी महाराज जनक के पास पहुंचे और जाकर के रोने लगे। पत्नी ने कहा, महाराज आपके राज्य में आपके रहते हुए मेरा पति अंधा हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु कुछ उपाय करिए। तो जनक जी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूं। जनक जी ने उस समय सारे ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों को बुला करके कहा, भाई ग्रह दशा नक्षत्र देखो, कैसे इसका उपाय बताओ कुछ। ब्राह्मणों ने कहा, इसका एक उपाय है, और उपाय यह है कि चलनी समझते हैं ना, आटा चालने वाली, अगर कोई स्त्री चलनी में पानी लेकर के आए और पानी का छिड़काव इनकी आंखों पर कर दे, तो इनकी आंखें वापस आ जाएंगी। अब ऐसा कैसे संभव है? चलनी में पानी तो रुकेगा ही नहीं। तो जनक जी ने अपनी पूरी मिथिला में ये खबर पहुंचा दी। भाई सती पतिव्रता तो सब थी, पर किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की। कहा ये कार्य वही कर सकता है, वही स्त्री कर सकती है जो पतिव्रता होगी। लेकिन अब किसी की हिम्मत ना हो, कौन सामने जाए? कहीं चलनी से पानी गिर गया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो कोई सुने ही ना। अब ये बात पहुंची अयोध्या में। महाराज जनक ने पत्रिका भिजवाई कि मां कौशल्या अगर चलनी में पानी लेके आ जाए तो इसका रोग ठीक हो जाए। ये बात एक दासी के माध्यम से पहुंची। जब इस बात का पता चला मां कौशल्या को, तो मां कैकेयी वहीं बैठी थी। मैया कैकेयी ने कहा कि मेरे रहते हुए मेरी बड़ी बहन जाएंगी, ऐसा कैसे संभव? ये तो छोटा सा काम है, मैं भी कर दूंगी। मैया सुमित्रा ने सुना। मैया सुमित्रा ने कहा, आप लोग बड़े बड़े कार्य करते रहते हो, कभी बड़ी बहन कौशल्या जी करती, कभी आप करती हैं, लेकिन मुझे कभी अवसर नहीं मिलता है। एक काम करते हैं, आप दोनों रहो, और मेरे रहते आपको जाने की क्या आवश्यकता है, मैं चली जाऊंगी। तो वहीं पे एक दासी झाड़ू लगा रही थी। उस दासी को जैसे मां कौशल्या ने देखा,
तो माँ कौशल्या ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तीनों में से कोई नहीं जाएंगे, ये छोटा सा काम तो हमारी दासी भी कर सकती है। तो अब दासी को ही बढ़िया सा श्रृंगार करके, राजश्री वस्त्र पहना करके, दुल्हन बना करके, डोली पे बिठा करके माताओं ने भेज दिया मिथिला। जब मिथिला में पहुंची वो स्त्री तो लोगों को लगा, जनक जी को लगा कि महारानी है अयोध्या की, कौशल्या जी हैं। वो चलनी में पानी लेकर के अयोध्या से पहुंची और उसी पानी का छिड़काव कर दिया उसकी आंखों पर, और जैसे ही आंखों पर छिड़काव किया उसकी आंखें वापस आ गई। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जब सम्मान करने की बारी आई, जनक जी ने कहा चलो सम्मान करते हैं, भाई महारानी आई है। तो उस दासी ने कहा महाराज हम महारानी नहीं है, हम तो एक दासी हैं, महारानी कौशल्या की छोटी सी दासी हैं, मैं इस सम्मान योग्य नहीं हूं। महाराज जनक ने सोचा एक दासी ने ऐसा काम कर डाला। तो जब धनुष भंग का निमंत्रण सबके यहाँ जा रहा था तो जनक जी ने सोचा कि एक बार जब मैंने माँ कौशल्या को बुलाया तो दशरथ जी ने एक दासी भेज दिया, दासी ने ऐसा काम कर दिया। अब पता चले मैं धनुष भंग की बात करूं तो दशरथ जी राम को न भेज करके एक छोटा सा नौकर भेज दे, वो नौकर ही धनुष को तोड़ देगा, पता चले मेरी जानकी का विवाह नौकर से करना पड़ेगा। इसलिए पत्रिका भिजवाई नहीं अयोध्या में, और यही कारण था पत्रिका नहीं गई। और लक्ष्मण जी से सखियां कहती हैं कि पत्रिका नहीं गई थी अयोध्या में। अरे धनुष को आपके भैया ने थोड़ी तोड़ा, ये धनुष तो हमारी श्री जानकी जी के प्रताप से टूटा। क्यों, आपके भैया में इतना शक्ति नहीं, इतना बल नहीं है? लक्ष्मण जी ने पूछा वो कैसे? सखियां कहती अरे इनके तो बल को हम लोग उसी दिन जान गए जब ये पुष्प वाटिका में थे। पुष्प वाटिका में राम जी को फूल तोड़ने में पसीने छूट रहे थे महाराज। अब जिसको फूल लेने में भी पसीने आ रहे हैं वो क्या धनुष तोड़ पाएगा? कदापि नहीं तोड़ पाएगा। ये हमारी श्री जानकी जी का प्रताप है। सखियां ऐसे न जाने कितने प्रश्नों को करती हैं। करते करते विवाह के 15 दिन पूर्व बारात आई, विवाह के 15 दिन बाद तक बारात रुकी रही। जनमासे में खूब आनंद हो रहा है, सखियां खूब आनंद उत्सव मना रही हैं।